यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक नन्हे ब्राह्मण बालक का रूप धारण क्यों किया और केवल 3 पग में चल के उन्होंने पूरा ब्रह्मांड कैसे नाप लिया? यही रहस्य वामन जयंती से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वामन जयंती की। यह दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार को समर्पित है। वामन अवतार एक ऐसा अवतार, दिव्य अवतार, हजारों रहस्य समेटा हुआ अवतार। इस दिन भगवान ने दानवीर महाबली असुरों के राजा बलि को उसके अहंकार से मुक्ति दिलाई और किस प्रकार धर्म की रक्षा की। तो आइए जानते हैं वामन जयंती की सबसे पहले शुभ मुहूर्त कि यह कब है। इसके बाद इस वीडियो में आपको पूजा विधि, इसका महत्व और वो पौराणिक कथा जिसकी वजह से पुनः धर्म की स्थापना हुई थी। वामन जयंती का व्रत मनाया जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु के इस 5वें अवतार की पूजा की जाती है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यानी कि आज 4 तारीख 9वां महीना, दिन गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का दिन है। सबसे पहले आप सभी को भगवान विष्णु के चरणों से और हमारे आराध्य भगवान श्री साईनाथ के चरणों से आप सभी को जय श्री राम, जय साईं राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही वो दिन जब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था, जिन्हें वामन देव कहा गया। इसलिए इस दिन को वामन जयंती भी कहा जाता है। और कुछ लोग आज के इस दिन को कल्कि वामन यानी जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है कल्कि भगवान के रूप में, उनका भी पूजा अर्चना आज किया जाता है। और साथ में भुवनेश्वरी देवी जो हमारी आदिशक्ति माया का ही एक रूप है, आज उनकी भी जयंती है। दोस्तों, तिथि 4 सितंबर 2025 गुरुवार। जो द्वादशी तिथि आरंभ है वो 4 सितंबर सुबह 4:30 बजे से और जो इसका समापन है वो 5 सितंबर सुबह 4 बजे होगा। वामन देव विष्णु के कौन से अवतार थे? वामन देव भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में हुआ था। वो अदिति से उत्पन्न संतानों यानी आदित्यों में 12वें थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार वामन देव इंद्र के छोटे भाई थे। वामन देव के रूप में भगवान विष्णु का पहला मनुष्य अवतार था। इससे पहले श्री हरि ने 4 अवतार पशु रूप में लिए थे, जो कि क्रमशः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। वामन जयंती के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो वामन जयंती दक्षिण और उत्तर भारत में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाला व्रत और त्योहार है, जो कि दोनों प्रदेशों की संस्कृति को जोड़ती है। दक्षिण भारत में भगवान वामन को उपेंद्र के नाम से भी जाना और माना जाता है। कहते हैं कि जो जातक इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की उपासना करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे भगवान के इस छोटे स्वरूप से यह बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि संसार में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वामन जयंती की कथा की बात करते हैं, जो सबसे मुख्य अंश है हमारी वीडियो का। दोस्तों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में एक बार प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। ये देखकर सभी देवता बड़े चिंतित हुए और सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा
कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर स्वर्ग का राज्य पुनः तुम्हें दिलाऊंगा। इसके कुछ समय बाद ही श्री हरि ने वामन अवतार लिया। एक बार जब दैत्यराज बलि एक महायज्ञ कर रहे थे, तभी वामन देव बलि की यज्ञशाला में गए और उनसे दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की माया समझ चुके थे, इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को दान देने से रोकना चाहा, लेकिन बलि अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस तरह उन्होंने भगवान वामन को 3 पग धरती दान करने का संकल्प लिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती नापी और दूसरे पग में स्वर्गलोक। हालांकि राजा बलि का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर वामन ने जैसे ही अपने चरण रखे, वो पाताल लोक पहुंच गए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और देवताओं को स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य मिल गया। दोस्तों, वामन जयंती के दिन ब्राह्मणों को दही, चावल और भोजन दान बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्त इस दिन उपवास के साथ साथ पूजा और अन्य अनुष्ठान भी करते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य विष्णु मंत्रों का पाठ करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। वामन जयंती पर भगवान विष्णु के नाम का 108 बार पाठ कर अगरबत्ती, दीपक और फूल भोग आदि अर्पित किए जाते हैं। भक्त संध्या के समय वामन देव के साथ कथा सुनते हैं, फिर भगवान की आरती करके परिवार व आसपास के लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं। बहुत ही अद्भुत लीलाएं होती हैं उस परमपिता परमात्मा की। कभी राम रूप में गुरुकुल में जाकर अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के लिए घर घर से भिक्षा मांगना और भिक्षा में जो मिलता है वह गुरु के आश्रम में बनता था और सब बच्चे और गुरु उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। न जाने कितने ही अलौकिक और दिव्य अवतार हुए हमारे देश में, क्योंकि आज वीरवार है और आप सबको पता है कि बाबा से प्यार उतना ही है जितना अन्य सभी नामों से। तो इस बाबा के चरणों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज जिनके भी जन्मदिन है उन सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा भी उस परमात्मा के भेजे हुए एक ऐसे ही अंश थे जिन्होंने भिक्षा लेकर लोगों के, अपने भक्तों के दुख, संकट, शरीर की व्याधि, संताप सब हर लिया करते हैं। कलयुग के सबसे अंतिम संत अवतार माने जाने वाले भगवान श्री साईनाथ पूरा जीवन जिनका चमत्कारों से भरा हुआ है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे छोटी डिमांड पर रीझ जाने वाले मेरे बाबा, बस खाली श्रद्धा। हो सकता है कि किसी दरबार पे आपको 2 केले चढ़ाने हो, किसी दरबार पे कुछ नियम पूरा करना हो, किसी दरबार पे तुलसी दल चढ़ानी है, किसी दरबार पे 56 भोग चढ़ाना है, किसी दरबार पे श्रृंगार प्यारा है, किसी दरबार पे हमने देखा है गढ़वाल साइड में कई जगह जब उस शक्ति का संचार होता है, उस देवता का आभास होता है, तो लोग अंगारों पे भी चल पड़ते हैं। सारी विचित्र लीलाएं उस परमात्मा की है। भगवान
श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी की है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं होता। वही जग के पालनहार हैं। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय साईं राम। अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, जाने कहां किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे, मिल जाएं भगवान रे।